अनिल कुमार चतुर्वेदी। उस पर जो आरोप लगा गलत है, क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ क्या है, किसानों के रहने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। यह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान जो लेके आए हैं कल, उनकी टाली तोल गई है। जो आज लेके आए उनकी टाली नंबर वाइज नंबर तोल हो रही है। द्विवेदी जी कितने दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं आप? परसों से ही। परसों से? कुछ नहीं, अच्छा की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हम तमरा से आए परसों से ट्राली लेकर किराए से। हाँ। अभी हमारा कांटा नहीं हुआ, खड़े हैं रोड में। न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र की है, जहां पर किसानों की धान की फसल तैयार होकर बिचने के लिए खरीदी केंद्र पर पहुंच चुकी है। यहां पर आलमे है, कैमरामैन को बताओ को यहाँ पे फोकस करेंगे। किसानों के ट्रैक्टर लगातार वेयर हाउस के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से खरीदी की जा रही है, किस व्यवस्थाओं से इनको किसानों की व्यवस्थाएं की जा रही है और किस तरह से किसानों की धान को खरीदने का इनका जो सर्कुलर है, गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों का कितना पालन किया जा रहा है और किस हिसाब से किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, कैसे किसानों को नंबर लगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मायने रखता है। आपको बता दें, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में जब भी जितने भी सरकारें आई हैं, किसान को लेकर हमेशा तत्पर है और अपनी सहानुभूति दिखाती रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर, तो अगर किसान के प्रति अगर सरकार की सहानुभूति होती तो आज किसान जमीन से उठकर आसमान पे चला जाता है। आज़ादी के बाद भी आज किसान उसी पायदान में खड़ा है जहां पर आज़ादी से पहले खड़ा हुआ था। कई किसानों का आरोप है, यहाँ पर हमारे पास उनकी बाइट है कि मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और हमारी खरीदी नहीं की गई है। क्या उनका आरोप है, किस तरह से उन्होंने बोला है, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं और न किसी की छवि खराब करना है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी को जमीनी स्तर पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उच्च अधिकारी तक पहुँचाने का मेरा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। किसानों का जो आरोप था कि मैं 4 दिन 5 दिन से यहाँ पे टाली पे खड़ा हूँ, मेरे द्वारा उनसे पूछा गया, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार से जो बताया गया है कि किसानों को रहने के लिए व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, अगर यहाँ पर मौजूदा मकान नहीं है तो उनके सर के नीचे एक टेंट होना चाहिए ताकि किसानों को ठंड न लग सके। इन सभी चीज़ों को जब मैंने किसानों से रूबरू होकर बात की तो किसानों ने सिरे से नकार दिया। अब इसी की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर जो समिति प्रबंधक है, मैं उनसे बात करता हूं। हालांकि प्रबंधक के द्वारा क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, किसानों का आरोप कितना सत्य है और कितना असत्य है, ये प्रबंधक बताएंगे। प्रबंधक कितना अपना पक्ष रखेंगे और अपना बचाव करेंगे, ये प्रबंधक से मैं बात करता हूं। और किसानों ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो किसानों की बात है। किसानों को जब यहाँ पर मैं बुलाने का प्रयास किया, यहाँ के जो प्रबंधक है उनके द्वारा बुलाया गया कि मेरे सामने बुलवा दो, तो किसान यहाँ से नजारत नजर आए। इससे क्या समझा जाए, या तो यहाँ के प्रबंधक का भय उनके अंदर इतना है कि वो इनसे डर कर साइड हट रहे हैं, या फिर वो प्रबंधक के सामने आना नहीं चाहते हैं। आरोप क्या है ये मैं किसी स्पष्टीकरण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो आरोप है वो बहुत संगीन और गंभीर है। इस पर चिंतन करना यहाँ के प्रबंधक का विशेष रूप से दायित्व होता है। बताइए क्या नाम है आपका? अनिल कुमार चतुर्वेदी। अनिल कुमार चतुर्वेदी जी, यहाँ पर जो किसानों ने आरोप लगाया है उस पर आपका क्या खंडन है? उस पर जो आरोप लगा गलत है, क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ क्या है, किसानों के रहने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। यह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान जो लेके आए हैं कल, उनकी टाली तोल गई है। जो आज लेके आए उनकी टाली नंबर वाइज नंबर तोल हो रही है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर आपका वो सुविधाएं यहाँ पे आप दे रहे हैं, आग, पानी और ये रहने की व्यवस्था क्या है? तीनों चीज़ यहाँ मिल रही है। आग भी मिल रही है, लकड़ी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। यहाँ तौल किस रेट से ले रहे हैं आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन? यहाँ क्या है, 40 किलो 600 ग्राम के हिसाब से तौल हो रही है। 40 किलो 600 ग्राम, 40 किलो नेट वजन, 600 ग्राम बॉडी का वजन है। आपके ऊपर एक आरोप लगा है क्या? जो 8 तारीख का एक सर्कुलर जारी है, हमारे पास में सर्कुलर है कलेक्टर के द्वारा, अनियमितता पाए जाने पर आपको हटाने के लिए। क्या है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट का क्या फैसला है? हाई कोर्ट का फैसला है कि आपको निर्दोष बरी किया गया है। आपको निर्दोष बरी किया गया। चलिए ठीक है। क्या नाम बताया आपने? अनिल कुमार द्विवेदी। किस पद पे है यहाँ पर? समिति प्रबंधक। हमारे पास अनिल कुमार द्विवेदी समिति प्रबंधक थे, जिन्होंने साफ ये कौन सी समिति है यहाँ पर? यह है लक्ष्मी बियर हाउस। लक्ष्मी बियर हाउस, गोविंदगढ़। हमारे साथ में समिति प्रबंधक थे जिन्होंने सिरे से नकारा कि जो भी आरोप लगाए गए हो गलत है। हालांकि किसानों ने जो आरोप लगाया है वो क्या है उस पर भी सघनता से होना चाहिए जांच, और किसानों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। एक अन्नदाता देश के अंदर
रुई से लेकर धान से लेकर अखरूट से लेकर सेव अंगूर और जितने भी पदार्थ पैदा होते हैं जो बड़े बड़े रईस जादों के घर की थालियों का निवाला बनते हैं, वो कहीं न कहीं इन्हीं किसानों के द्वारा पैदा किया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का पहला पायदान अगर देखा जाए तो हमारे देश का किसान है। लेकिन देश की किसान उनकी दुर्भाग्य कहें या देश के किसानों का भाग्य कहें, मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूं कि आज भी हमारे किसान उसी हालात में जी रहे हैं जो आज़ादी से पहले जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब किसानों को भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपने से सिंचाई मोटर पंप से करके फसल को पैदा कर लेते हैं। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसान का मामला है। और किसान इतनी मेहनत से फसल पैदा करके जब अपने लास्ट पायदान में पहुंचता है तो उसका सही उचित मूल्य और उसके ऊपर उसकी जो सुरक्षाएं हैं, उसको जो सुविधाएं हैं, मिलना निहायत जरूरी है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, लक्ष्मी बियर हाउस, गोविंदगढ़। जय हिंद, जय भारत। अरुण जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं तमरा से। तमरा से। ये बताइए, धान खरीदी केंद्र में आप अपना धान लेके आए हैं, कितने दिन से आए हैं यहाँ पे? हम आज 2 दिन से हैं सर। 2 दिन से। कोई रहने उन्ने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था कोई नहीं सर, अपना व्यवस्था स्वयं करके आते हैं और कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप 2 दिन से क्यों यहाँ वेट कर रहे हैं? 2 दिन क्यों से आपका धान क्यों नहीं तोला जा रहा है? माल सर अंदर उठ नहीं रहा है, जगह नहीं है, बोलते हैं कि जगह नहीं है। वहीं कर्मचारी बोल रहे हैं सर, प्रबंधक तो यही है, अभी भी यही है। द्विवेदी जी कितने दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं आप? परसों से ही। परसों से ही यहीं पे बाहर सोते हैं, यहीं टाली के पास में यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, अपना सामान ताकना पड़ता है। चोरी भी तो हो जाती है। और रहने और उसकी व्यवस्थाएं हैं कुछ? रहने कुछ या नहीं। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, रहने का। अलाव वगैरह का? अलाव आ गया, पानी, टेंट वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। इतनी टालियां, इतने सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं, क्या बोलते हैं यहाँ के लोग, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो गया यहाँ पर माल जो है खड़ा है, वो होगा, सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक। हम तमरा से आए परसों से टाली लेकर किराए से। हाँ। अभी हमारा कांटा नहीं हुआ, खड़े हैं रोड में। यहीं रात को भी यहीं लेटे रहते हैं, व्यवस्था टाली को ताक कर बैठे हैं। कोई व्यवस्था नहीं बोल रहे रहने हैं। का कोई व्यवस्था नहीं? कोई अलाव का नहीं। कोई व्यवस्था ठंड में? कोई नहीं, अपने से लिए हैं बोरी बिस्तर।